औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही करीम व अहले बैतिही त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयदा मुना काज़मी और कायम टीवी कनाडा के प्रोग्राम विलादत बासआदत हज़रत अल-कायम अल-मुंतज़र अल-महदी अजलल्लाहु फरजहु शरीफ के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले बारगाहे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में और उसके बाद कुल मोमिनीन और मोमिनात को मेरी जानिब से और कायम टीवी कनाडा की पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद। आज दिन है उस शहजादे की आमद का कि जो क़यामत तक अदल कायम करने वाले हैं। आज दिन है उस शहजादे की आमद का कि जो क़यामत तक हुकूमत को बर्पा करने वाले हैं। आज दिन है उस शहजादे की आमद का कि जिनके आने से ये दुनिया रोशन और पुरनूर हो जाएगी। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यौमा नदउ कुल्लु उनासिन फी इमामिहिम, कि हर उम्मत को उसके इमाम के साथ उठाया जाएगा, महशूर किया जाएगा। हम खुशकिस्मत तरीन कौम हैं कि हमारे इमाम दुनिया वालों के चुने हुए इमाम नहीं हैं, बल्कि परवरदिगार आलम के चुने हुए इमाम हैं। हम खुशकिस्मत तरीन कौम है कि जब हमें महशूर किया जाएगा तो हमारे ज़माने के इमाम हुज्जत खुदा इमाम के साथ हमें महशूर किया जाए। विलादत की बात करते हैं तो विलादत को जितना पोशीदा रखा गया, विलादत उतनी ही ज़्यादा मुश्किल और उतनी ही ज़्यादा मौजज़ात से भरपूर है। पूरा वाक़या मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगी कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम वालिद हैं इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ के, और बीबी नरजिस खातून को परवरदिगार आलम ने ये बुलंद तरीन दर्जा इनायत फरमाया कि वालिदा हैं हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु फरजहु शरीफ की, कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वसी हज़रत शमून जनाब शमून के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। एक रात ऐसी आई कि जो शबे 15 शाबान थी कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अपनी फूफी हकीमा खातून को याद किया। जब वो आई तो फरमाया कि फूफी जान, आप जानती हैं कि आज जो सुबह होगी फजर से कुछ देर पहले मेरे बेटे और परवरदिगार आलम की आखिरी हुज्जत इस दुनिया में तशरीफ़ लाने वाली है। बीबी फरमाती है कि मैं मुताज्जिब हो गई, मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने पूछा, आका किसके ज़रिए से? फरमाया कि बीबी नरजिस खातून के ज़रिए से। कहती है, मुझे मज़ीद ताज्जुब हुआ कि मौला मैंने तो बीबी नरजिस खातून में हमल के कोई आसार ही नहीं देखे, और आप कह रही हैं कि सुबह बच्चे की विलादत होने वाली है। तो एक मरतबा इमाम हसन अस्करी ने मुस्कुरा कर फरमाया कि जैसे परवरदिगार आलम ने हज़रत मूसा को दुश्मनों से छुपा कर रखा था, इसी तरह से परवरदिगार आलम ने पैदाइश इमाम महदी अजलल्लाहु फरजहु शरीफ को दुश्मनों से छुपा कर रखा है। विलादत से पहले मैं थोड़ा सा हाल बयान करना चाहूँगी कि इमाम हसन अस्करी सामर्रा में मुकीम थे और उनके घर को ही सब जेल बनाया हुआ था। उनके घर में ही उनको कैद कर रखा था। हुकूमत के नुमाइंदे घर के बाहर भी पहरा देते थे और हुकूमत के नुमाइंदे कुछ कनीज़ों और ग़ुलामों की सूरत में मुखबिरी करने के लिए घर के अंदर भी मौजूद थे। और इमाम अलैहिस्सलाम अपने इल्म इमामत से ये तमाम बात जानते थे। अब अगर ज़हनों में ये ख़याल आए कि इमाम ज़माना अजलल्लाहु फरजहु शरीफ के दुश्मन उनकी पैदाइश से पहले क्यों थे, तो ये वो हस्ती हैं कि नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम ने सब ने ही इशारा किया है इस हस्ती की तरफ और बताया है कि हमारी परवरदिगार आलम की एक आखिरी हुज्जत और 12वीं हुज्जत इस दुनिया में आएगी और वो क़यामत तक के लिए हुकूमत कायम करेगी और अदल कायम होगा। यहाँ मैं तिरमिज़ी की एक रिवायत ज़रूर बयान करना चाहूँगी कि रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि दुनिया उस वक्त तक ख़त्म न होगी कि यहाँ तक कि मेरे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में से उनकी औलाद में से एक शख्स अरब का बादशाह हो जाए और जिसका नाम मेरे नाम पर होगा, यानी जिसका नाम मोहम्मद होगा।
اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ میرے اہل بیت علیہم میں سے ایک شخص خلیفہ ہوگا جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اگر دنیا کا ایک دن بھی، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اور ابو ہریرہ اس کی روایت کر رہے ہیں۔ ہماری کتابوں میں تو روایات موجود ہوتی ہی ہیں، لیکن اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ روایات موجود ہیں، یعنی کہ امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کی دنیا میں آمد کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، امام زمانہ اور آخری حجت ہونے کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ واضح طور پر ابو ہریرہ کی حدیث موجود ہے، روایت موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسی دن کو دراز کر دیں گے، یہاں تک کہ حضرت مہدی علیہ السلام خلیفہ ہو جائیں۔ اور یہی وجہ تھی کیونکہ تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام نے فرمایا کہ 12واں بیٹا، 12ویں حجت، آخری حجت، اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور روایات بھی موجود تھیں کہ آخری حجت ایک زمانے میں آنے والی ہے۔ اور مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے دشمن بہت اچھے سے یہ جانتے تھے کہ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں تو یقیناً 12واں انہی کے ذریعے سے اس دنیا میں آنے والا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ گھر کے باہر بھی پہرے تھے اور گھر کے اندر بھی پہرے تھے، نہ چاہنے والوں کو زیارت کی اجازت تھی، نہ اصحاب کو ملنے کی اجازت تھی، لیکن امام کا کام ہدایت دینا ہوتا ہے۔ جس وقت پھوپھی حکیمہ خاتون کو بلا کر آگاہی دے دی کہ اب جو صبح آئے گی، اس صبح میرا بیٹا اور پروردگار عالم کی آخری حجت اس دنیا میں تشریف لانے والی ہیں، تو ایک مرتبہ بی بی کو تعجب ہوا، اپنے حجرے میں چلی گئیں، لیکن جب فجر کا وقت قریب تھا فرماتی ہیں میں نے دیکھا بی بی نرجس خاتون کی حالت بہت زیادہ متغیر ہے، میں نے ان کو ہاتھ سے سہارا دیا، ان کو پکڑا اور ان کو ان کے حجرے میں لے جانے لگی، کیونکہ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، تو میں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ جیسے جیسے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی جاتی تھی اور جو آیت کی جس آیت کی میں تلاوت کرتی جاتی تھی، شکم مادر سے ایک بچے کے ان آیات کو دہرانے کی آواز آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ کہتی ہے میں حجرے میں لے کر گئی اور کچھ دیر نہ گزری تھی کہ پورا حجرہ نور سے پر نور ہو گیا، اتنا پر نور ہو گیا کہ میری آنکھیں چندھیا گئیں اور مجھے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نور تھوڑا سا کم ہوا اور میں نے اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھا تو ایک نو مولود بچہ متولد ہو چکے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف اور بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہیں۔ پیدائش تو ہو گئی لیکن امتحان امام حسن عسکری علیہ السلام کا ختم نہیں ہوا۔ اب عالم یہ ہے کہ رات کو جب گہوارے میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف سوتے ہیں تو آدھی رات کو اٹھ کر کام یہ تھا امام حسن عسکری علیہ السلام کا کہ وہ گہوارے سے اٹھاتے تھے اور کہیں اور لٹا دیا کرتے تھے، پھر کچھ دیر بعد اٹھتے تھے، کہیں اور سے اٹھاتے تھے اور ماں کے پہلو میں لٹا دیا کرتے تھے۔ اب یقیناً ذہنوں میں خیال آ رہا ہوگا کہ یہ عمل امام حسن عسکری علیہ السلام کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ حکومت کے کارندے اور نمائندے گھر میں ہی موجود تھے، جنہیں کانوں کان یہ خبر امام علیہ السلام نے ہونے نہ دی کہ بچے کی پیدائش 12ویں کی پیدائش ہو چکی ہے۔ اب عالم یہ ہے کہ بچانا بھی ہے، جیسے شعب ابی طالب میں حضرت ابو طالب علیہ السلام مولا علی ابن ابی طالب کے بستر پہ آدھی رات کو انہیں اٹھا کر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹا دیا کرتے تھے اور نبی کے بستر پہ علی علیہ السلام کو سلا دیا کرتے تھے کہ اگر دشمن آئیں اور حملہ کریں تو نبوت بچ جائے، میرے بیٹے چاہے قربان ہو جائیں لیکن نبی اللہ کو ایک آنچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ سلام ہے ہمارا حضرت ابو طالب علیہ السلام پر۔ اسی طریقے سے یہاں پر امامت کی حفاظت ہو رہی ہے، جیسے شعب ابی طالب میں نبوت کی حفاظت ہوا کرتی تھی، بار بار جگہ کو آدھی رات میں تبدیل کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ سن ہو گیا امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کا 3 سے 4 برس۔
अब क्योंकि इमाम वक्त हैं इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, और वो हुकूमत से छुपाना भी चाहते हैं कि 12वें इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं, और अपने चाहने वालों को बताना भी चाहते हैं कि 12वें इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के इनके ईमान डगमगाना शुरू हो जाए और ये कन्फ्यूजन में यही ना पहचान पाएँ कि इनके 12वें इमाम कौन से हैं। किसी न किसी तरह अपने एक चाहने वाले को खबर पहुँचा दी। जब उन्हें खबर मिली कि 12वें इमाम दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं तो एक मरतबा वो ज़ियारत के लिए आए। बमुश्किल इमाम से मुलाकात हुई, और जब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो आलम यह है, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का हुजरा बयान करूं कि उनका हुजरा इस तरीके से बना था कि उनके हुजरे के अंदर ही दरवाज़ा था और उस दरवाजे के अंदर एक और हुजरा था। मतलब हुजरे में से ही हुजरे का दरवाज़ा खुलता था कि जिसमें ना कोई खिड़की, ना कोई रोशनदान और ना कोई दूसरा दरवाज़ा था। वहाँ पर इमाम ज़माना अजलल्लाहु फ़रजहु शरीफ को रखा जाता था और उनकी तरबियत और किफ़ालत हो रही थी। मौला अपने कमरे में अपने हुजरे में बैठे हुए थे। ये तशरीफ़ लाए सहाबी मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। इन्होंने बातचीत की और बातचीत के बाद इन्होंने सवाल किया कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से कि मौला, आप, मैंने सुना है कि 12वें की आमद इस दुनिया में हो चुकी है, क्या मैं ज़ियारत कर सकता हूँ? इमाम ने हुजरे के अंदर जो हुजरा था उसके दरवाजे की जानिब इशारा किया और कहा कि हाँ, इसके अंदर चले जाओ। एक मरतबा वो उठते हैं, अंदर जाकर देखते हैं तो वो ख़ुद रिवायत करते हैं कि मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा कि जिसका सिन 3-4 बरस का था, लेकिन वो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ा लग रहा था। नूर चेहरे से ऐसा साते हो रहा था कि जिस नूर की वजह से पूरा हुजरा जो था वो रोशन और मुनव्वर हो गया था। वो बच्चा मुझे देखकर मुस्कुराया, और इतना हसीन और जमील बच्चा कि मैंने इस दुनिया में कभी इतना हुस्न और जमाल नहीं देखा। कहते हैं कि उसके बाद मैं वापस इमाम अलैहिस्सलाम के पास आया, उनसे हम कलाम हुआ, उनसे बातें की, और बहुत सारी बातों के बाद जब वापस जाने लगा, हैं तो चाहने वाले आइमाए ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम के, जैसे आज हम ज़ियारत पर जाते हैं, हमारा दिल चाहता है कि हम दोबारा ज़ियारत करें। हम मौला के रोज़े पर जाते हैं, हमारा दिल चाहता है कि मौला अभी तो एक बार जा रहे हैं, आप बार बार हमें बुलाइएगा, क्योंकि इस हसीन जगह की ज़ियारत बार बार हो जाए, इससे बड़ा कोई शर्फ नहीं। वो सहाबी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, मौला का चाहने वाला, जब जाने लगे तो कहते हैं कि मौला, क्या एक बार फिर मैं 12वें इमाम की आखिरी हुज्जत की ज़ियारत कर सकता हूँ? और इतना सुनना था। इमाम मुस्कुराए, इमाम ने कहा वो वहीं मौजूद है, आप चले जाएं। जब वो दोबारा से हुजरे में गए तो उन्होंने बाखुदा चारों तरफ देखा, ना कोई खिड़की, ना कोई दूसरा दरवाज़ा, ना कोई रोशनदान, क्योंकि इस हुजरे में बैठे हुए थे जहाँ इमाम हसन अस्करी रहा करते थे। इस हुजरे के अलावा कहते हैं कि मैंने जाते हुए भी बच्चे को कहीं नहीं देखा। एक मरतबा परेशानी के आलम में इमाम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि मौला, आखिरी हुज्जत तो कमरे में ही थे, लेकिन अभी जब मैं दोबारा गया तो वो अपने हुजरे में मौजूद नहीं है। इमाम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा कि ये फजीलत मेरे बेटे को परवरदिगार आलम ने इनायत फरमाई है कि जब चाहता है जिसके सामने चाहता है ज़ाहिर हो जाता है, और जब चाहता है जिसके सामने चाहता है उसके सामने से गायब हो जाता है। एक वक्त वो आया कि इमाम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खबर हाकिम सामर्रा को हो गई, और हाकिम सामर्रा बड़ा गुस्सा हुआ, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और इसके पीछे एक प्लानिंग की और प्रोपेगेंडा तैयार किया, और अपने नुमाइंदे को ये कहलवा कर इमाम हसन अस्करी के घर पे भेज दिया कि आप आखिरी हुज्जत को हमारे दरबार में भेजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम मनादी कराएं और दुनिया को बताएं, मुसलमान जान लें कि 12वें इमाम इस दुनिया में आ चुके हैं। जबकि उसका इरादा इसके बरअक्स था। वो ये चाहता था कि अकेले में बच्चे को बुलाया जाए और यहाँ पर उनको नाउजुबिल्लाह कत्ल कर दिया जाए, और 12वें इस दुनिया में आए भी और दुनिया से भी चले जाएं, और वो क़यामत तक हुकूमत कायम न कर पाएं और हुकूमतें हमारे पास ही रहें। ये इरादा था। अब जब हुकूमत का नुमाइंदा इमाम हसन अस्करी के पास पहुंचा और हाकिम का इरादा बयान किया, तो इमाम हसन अस्करी ने अपने गुलाम को बुलाया और कहा कि हुजरे में मेरा बेटा मेहदी मौजूद है, उन्हें अपनी गोद में उठाओ और हाकिम के नुमाइंदे के साथ दरबार में ले जाओ। गुलाम कहता है कि जब मैंने ये सुना
तो मेरा चेहरा जर्द हो गया, क्योंकि मैं हाकिम सामर्रा का इरादा जानता था कि वो कितना बुग़्ज़ और कीना रखता है। वो तो पैदाइश से पहले से 12वें इमाम का दुश्मन है, वो तो फ़ौरन ही कत्ल कर देगा। कहा मेरे हाथ कँपाने लगे, मेरे पैरों में जान नहीं थी, मेरा चेहरा जर्द हो गया। इमाम अलैहिस्सलाम ने मुझे देखा, मौला पहचान गए। फरमाया कि ए ग़ुलाम, तुम गोद में उठाओ और ले जाओ, क्योंकि जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते। इतना सुनना था कि क्यों कहते हैं कि मैं इमाम महदी अजलल्लाहु फरजहु शरीफ को लेने के लिए जब मैं हुजरे में गया तो मैंने देखा, वैसे तो हमेशा ही उनका चेहरा चांद की तरह चमकता था, लेकिन आज मैंने ये देखा अलग सा नूर साते हो रहा था, नूर की शुआएं चेहरे से निकल रही थी। गाल पर जो स्याह तिल था वो चांद की तरह चमक रहा था। कहते हैं कि मैंने उनको इतने नूरानी वजूद को देखा तो मैंने अपनी आगोश में ले लिया। अब वक्त कैसा था? वक्त ऐसा था कि जब मगरिब और सूरज ढल रहा होता है और मगरिब की अजानें होने वाली होती हैं और अंधेरा छा रहा होता है। कहते हैं कि वो वक्त था कि जब हाकिम का नुमाइंदा हमें लेने आया और हम उनके पीछे पीछे जाने लगे। जैसे ही हम सामर्रा की गलियों में निकले, क्योंकि अंधेरा हो रहा था, पहले की तरह लाइट्स नहीं होती थी, पहले की तरह पोल्स नहीं होते थे, मगरिब होती थी और अंधेरा छा जाया करता था, क्योंकि वो चरागों और मशालों का दौर था। आज की तरह टेक्निक्स नहीं थी, आज की तरह टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज की तरह ये वाली लाइट्स नहीं थी कि जो हम बाहर भी अपनी रात में भी अपनी गलियों को रोशन कर लेते हैं। पहले ये सिस्टम नहीं था। कहा कि हम जब गली में निकले तो अंधेरा छाने लगा, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा छाता था नूर बहुत ज़्यादा चेहरे से साते हो जाता था। जब हम सामर्रा की गलियों से निकलना शुरू हुए तो नूर इतना साते हो रहा था कि लोग अपने घरों के काम छोड़ कर घरों से बाहर आ गए, ये देखने के लिए कि ये कौन सा मौजज़ा है जो रात में भी दिन निकल आया है। ये इतनी रोशनी कैसे हो रही है कि जिस नूर से हमारे घर भी रोशन और मुनव्वर हो गए हैं। तो सबसे बड़ा मौजज़ा ये कि हाकिम का इरादा ये था कि खामोशी से बुलाएंगे और छोटे से बच्चे को हम कत्ल कर देंगे, नाउजुबिल्लाह। लेकिन मौजज़ा परवरदिगार आलम ऐसा दिखा रहे थे कि नूर हुज्जत खुदा के चेहरे से इतना जाहिर हो रहा था कि सामर्रा की गलियां रोशन हो गईं। कहाँ तो तन्हा चले थे गुलाम के साथ आखिरी हुज्जत, लेकिन एक भीड़ और एक काफिला उनके साथ बनता चला गया। और यहाँ पर गुलाम कहता है कि एक वक्त ऐसा आया कि हमें लग रहा था कि अब हम आगे चल भी नहीं पाएंगे, अगर हुकूमत का नुमाइंदा ना होता तो हमारे चलने की भी जगह नहीं थी। कहते हैं कि अब हम पहुँचे हैं हाकिम के दरबार में, और जब दरबार में पहुँचे तो दरबार सजा हुआ था, लोग बैठे हुए थे, बीचों बीच हमें ले जाकर खड़ा कर दिया। मैं इमाम महदी अजलल्लाहु फरजहु शरीफ को गोद में लिए उनके साथ खड़ा था कि एक मर्तबा उसने हुक्म दिया कि बच्चे को नीचे उतार दो और तुम अलग से हट जाओ। गुलाम कहता है कि मैं समझ गया, मैं नीचे उतारूंगा और ये हमला कर देंगे। कहा कि मैं नीचे नहीं उतारूंगा, कि तुम नीचे उतारते हो या हम तुम्हारी गर्दन को उड़ा दें। इतना कहना था कि इमाम महदी अजलल्लाहु फरजहु शरीफ ने कान की जानिब करीब आए और आकर फरमाया कि जैसा वो कहता है वैसा तुम करो। ये मौजज़ा है कि ज़मीन पर आखिरी हुज्जत इंसान खुद नहीं बनाता, बल्कि परवरदिगार अपनी हुज्जतों को खुद बनाकर दुनिया की हिदायत के लिए भेजा करता है। गुलाम कहता है कि मेरा चेहरा जर्द हुआ, मैंने इमाम महदी अजलल्लाहु फरजहु शरीफ को नीचे दरबार में उतार दिया, मुझे अलग से हटा दिया गया। कहता है कि जैसे ही मैं अलग हट गया वैसे ही उसने अपने सिपाही को हुक्म दिया, जाओ और बच्चे की गर्दन उड़ा दो। सिपाही आगे बढ़ा, अपने मयान से तलवार निकालने लगा। अभी तलवार निकालना चाहता था कि तलवार न निकली और मयान में अटक गई। फिर उसने दूसरे गुलाम को भेजा और कहा कि तुम जाओ और तलवार से इसकी गर्दन उड़ा दो। पूरे दरबार को एक एक करके भेजता रहा और पूरे दरबार की तलवारें जैसे मयान में अटक गईं। अभी ये आलम चल रहा था कि उसने कहा कि मुझे मालूम था कि जैसे इसके आबाओ अजदाद नाउजुबिल्लाह, ये जुमले हैं तारीख के, कि जैसे इसके आबाओ अजदाद नाउजुबिल्लाह जादूगर थे वैसे ये बच्चा भी जादूगर है। जाओ हमारे ख़जाने
खजाने से वो तलवार लेकर आओ कि जिस पर कोई जादू असर नहीं करता। देखिए इमाम महदी अजलल्लाहु फरजहु शरीफ के लिए आज के ही दौर में तैयारी नहीं हो रही, बल्कि उस ज़माने में भी इमाम के ख़िलाफ़ तैयारी करके रखी हुई थी एक ऐसी तलवार कि कहा कि जिस पर कोई जादू असर नहीं करता, जाओ हमारे ख़जाने से लेकर आओ। उस तलवार को लाया गया और जब तलवार को लाए और तलवार को निकालना चाहा तो वो तलवार भी जैसे नयाम में फंस गई। कि मौजज़ा पूरा दरबार देख रहा था। एक छोटे से बच्चे से इतना बड़ा हाकिम जो पूरे सामर्रा पर हुकूमत कर रहा था, वो एक छोटे से बच्चे के आगे ज़लीलो ख्वार हो रहा था। जब उसने देखा तुम्हारे शर्मिंदगी के, उसको और ज़्यादा तैश और गुस्सा आया। उसने कहा ठीक है, तलवारों का सिलसिला ख़त्म किया जाए और वो 3 भूखे शेर जो हमारे पास मौजूद हैं उन्हें लेकर आओ। तीनों भूखे शेरों का पिंजरा लाया गया, जिसमें से 2 जवान शेर थे और एक बूढ़ा शेर था। उन तीनों इतने ज़्यादा भूखे थे कि अगर कोई इंसान भी सामने आए तो उसे चीर पाड़ के खा जाएं। अब उसने हुक्म दिया कि इन शेरों के पिंजरों को खोल दिया जाए और इस बच्चे को शेरों के सामने डाल दिया जाए। दरबार भरा हुआ है, सब देख रहे हैं। इमाम दरबार में बीचों बीच मौजूद हैं और सामने से पिंजरे के दरवाजे को खोल दिया गया। जब पिंजरे के दरवाजे को खोला गया तो वो इतने बिखरे हुए शेर थे, इतने खौफनाक शेर थे, इतने भूखे शेर थे कि जो भी सामने आए उसे चीर फाड़ के रख दें। जब एक छोटा सा बच्चा दरबार के बीचों बीच खड़ा, ये शेर निकले तो बड़ी तेज़ी से, लेकिन जब सामने परवरदिगार आलम की हुज्जत को देखा तो करीब आए और कदम इमाम ज़माना अजलल्लाहु फरजहु शरीफ में अपने सरों को झुकाकर मौला के कदमों में अपने सर रख दिए। और भरे दरबार ने देखा कि इमाम ज़माना अजलल्लाहु फरजहु शरीफ के कदमों में सर रखे हुए हैं 3 भूखे शेर जो अभी तक खा जाने को तैयार थे, लेकिन वो बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। इतने में बूढ़े शेर ने शिकायत के अंदाज में फरमाया। पहले बूढ़े शेर ने अल्लाह की वहदानियत को बयान किया, फिर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम पर दुरूद व सलाम अर्ज़ किया और इमाम ज़माना अजलल्लाहु फरजहु शरीफ को अस्सलामु अलैका या हुज्जतुल्लाह कहकर पुकारा या बक़ियतुल्लाह कहकर पुकारा। और इस वक्त ये याद रहे कि बूढ़ा शेर उस ज़बान में कलाम कर रहा था कि उस ज़बान को पूरा दरबार समझ पाए। और यहाँ पर आकर फरमाया, आप ज़मीन पर खुदा की हुज्जत हैं। मैं आपके सामने एक मुकद्दमा लेकर आया हूँ, मैं आपके सामने एक शिकायत लेकर आया हूँ। ये कायनात का पहला मुकद्दमा जो इमाम ज़माना अजलल्लाहु फरजहु शरीफ की बारगाह में पेश किया जा रहा है। कहा कि मैं बूढ़ा हूँ और ये दोनों जवान हैं। एक तो हाकिम पहले ही हमारा मालिक हमें बहुत कम खाना डालता है, लेकिन ये दोनों अपना खाना भी खा जाते हैं और अपनी जवानी के बल पर ये मेरा खाना छीन कर भी खा जाते हैं, जिसकी वजह से मैं मज़ीद बूढ़ा और नातवान होता चला जा रहा हूँ। ये मेरा हक भी खा जाते हैं। पहला मुकद्दमा इमाम ज़माना अजलल्लाहु फरजहु शरीफ की बारगाह में पेश किया जा रहा है, तो वो मुकद्दमा भी हक खाने का मुकद्दमा है। इमाम ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे सब्र का इनाम मिलेगा और हक खाने वालों को इसकी सज़ा मिलेगी। और सज़ा ये हुई कि भरे दरबार ने देखा कि जो जवान शेर थे वो बूढ़े हो गए और जो बूढ़ा शेर था वो जवान हो गया। तो यही है वो इमाम ज़माना। जब दरो दीवार के दरमियान में पीसा जा रहा था इनकी जद्दा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को, तो वो फरमा रही थी कि ए मेरे बेटा महदी, मेरी मदद को आ। ये वही इमाम महदी हैं जो हक़ फ़ातिमा ज़हरा का मुतालिबा करने वाले हैं। ये वही इमाम महदी हैं कि दुआए नुदबा के जुमले हैं, आइना तालिबो बिदम मक़तूले बे करबला, कि कहाँ हैं आप मकतूल करबला का बदला लेने वाले। आईना आईना या इमाम, कहाँ है या इमाम कि आप हक़ फ़ातिमा ज़हरा का बदला लेंगे। कहाँ हैं आप इमाम कि आपको पुकारा था जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा ने।
اور اسی طرح ہم آپ کو پکار رہے ہیں، یقیناً یقیناً انتظار کو ظہور میں بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگے گی کہ بس پروردگار عالم کے اذن کا آپ کو انتظار ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تعجیل ظہور کے لیے مانگی گئی لاکھوں کروڑوں دعاؤں کو شرف باریابی انشاءاللہ جلد نصیب ہوگی، اور منتظر و مستتر امام حاضر و ظاہر صورت میں جلوہ فگن ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے کہ حقیقت منتظر کو لباس مجاز میں دیکھنے کے لیے ہزاروں سجدے جبیں ہائے نیاز میں تڑپ رہے ہیں، اور لاکھوں نگاہیں کفش ولی عصر کو چومنے کے لیے بے چین ہیں، اور یہ بات الگ ہے کہ ان کے معیار پر اترنے والے سلمان صفت لوگ، ابو ذر صفت لوگ ابھی تیار نہیں ہوئے ہیں۔ 313 کا لشکر تیار نہیں ہوا، جیسے ہی تیار ہو جائے گا ویسے ہی دور ظلمت میں نور امامت اجاگر ہو جائے گا، اور اپنے نور امامت کے ساتھ آپ انشاءاللہ جلوہ افروز ہوں گے، اور مظالم کو ختم کریں گے، ظلم کا خاتمہ ہوگا، عدل قائم ہوگا، بہترین حکومت ہوگی، دنیا میں جنت کو دیکھیں گے، اور اپنے امام کی انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنی آنکھوں سے زیارت کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و نگہبان۔